राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ने लगा है। 28 जून के बाद ये पहली बार गुरुवार को दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित थी। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण का कारण पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को बताया है। वहीं काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने अपने एनालिसिस में ट्रांसपोर्ट, रोड डस्ट और इंडस्ट्रीज को दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण माना है। साथ ही साथ दिल्ली में खुले कचरा फेंकना, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज पर चिंता जताते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर प्रदूषण को रोकने के लिए जल्द से जल्द अहम कदम उठाने के लिए कहा है। और आयुष्मान इस पर भी ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। आयुष्मान, लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण जो है वो परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। आप बाहर फील्ड में हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का ये प्रदूषण है। भले ही मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन सीपीसीबी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रदूषण के लिए आगाह किया है, जल्द से जल्द अहम कदम उठाने होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियां हैं और परेशानी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल अनुया, इस वक्त हम खड़े हैं ये आश्रम चौक है और आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि दावे सिर्फ ठंड में किए जाते हैं। अभी अगर देखें आप यहाँ पर तो सड़क के किनारे वहाँ आपको धूल जमी हुई दिख रही होगी अनुया। मैकेनाइज स्वीपिंग पूरे साल दिल्ली में किस तरह से नहीं होती है और ये सरकार का हमेशा से प्लान रहा है। आप देखिए पूरे रास्ते में अगर आपको दिख रहा है वहाँ, तो वो देखिए एक व्यक्ति वहाँ पर झाड़ू लगा रहा है और वो आपको सच्चाई बताता है कि धूल को लेकर क्या कुछ किया गया है ज़मीनी तौर पर। आश्रम का ये चौक जो कि मथुरा रोड से कनेक्ट करता है अनुया, ये अपने आप में एक हॉटस्पॉट है। ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहां हम खड़े हैं। यहाँ पर कोई एंटी स्मोक गन नहीं लगी है। सरकार का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी स्मोक गन लगी है, पानी का छिड़काव हो रहा है। ये जो धूल मेरे पीछे आप देख रही हैं, वो धूल एक बहुत बड़ा रीज़न है दिल्ली में प्रदूषण के लिए। इसको लेकर मैकेनाइज स्वीपिंग की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और एनवायरनमेंट मिनिस्टर कर रहे हैं, पर किस तरह से मैकेनाइज स्वीपिंग हो रही है उसका सीधा उदाहरण ये आपको आश्रम चौक और मथुरा रोड पर दिखेगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा ज़मीन पर। कई ऐसे इलाके हैं जहां मैकेनाइज स्वीपिंग होती होगी, मगर ये एक हॉटस्पॉट भी रहा है जहां हम अभी खड़े हैं और यहाँ पर आपको धूल सीधे तरीके से महसूस होती है। ठंड में तापमान में गिरावट के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि हवा में जो थोड़ी एक आपको महसूस होगा कि यहाँ पे धूल है, और जो प्रदूषण का मुख्य कारण होता है धूल, वो धूल आपको यहाँ महसूस होगी। और मैकेनाइज स्वीपिंग जो सरकार दावा करती है वो कहीं हो नहीं रही है अनुया। ये सच्चाई है दिल्ली की अभी की। बिल्कुल 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 ग्राउंड रियलिटी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको आयुष्मान दिखा रहे थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साफ तौर पर कि बढ़ता हुआ प्रदूषण और क्या कुछ कारण है, क्या कदम दिल्ली सरकार उठा रही है, वो पूरी तरह से खोखले दावे हैं। हालांकि जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, प्रदूषण रोकने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है और इस वॉर रूम में 3 स्क्रीन्स लगाई गई हैं जो 40 रियल टाइम मॉनिटर्स को एनालाइज करेगी। वॉर रूम की निगरानी और मेंटेनेंस के लिए 10 अधिकारियों की भी एक टीम बनाई गई है। सुनिए। ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। इसमें 10 लोगों की टीम बनाई गई है। जो डीपीसी के हमारे सीनियर जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जॉर्ज, डॉक्टर चावला, इनके लीडरशिप में ये 10 मेंबर कमेटी है जो सारी चीज़ों को एनालाइज करेगी। इसी वार रूम से हम जो हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ जो अलग अलग नासा, इसरो से जो क्राफ्ट वर्किंग की सिचुएशन है उनको एनालाइज करेंगे। जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं 13 उनको एनालाइज करने का काम करेंगे, मॉनिटर करने का काम करेंगे।